गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विंडो। और ये जिस वीडियो में हम आपसे मिल रहे हैं ये आपके इस लेक्चर का सेकेंड वीडियो है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि पहले वीडियो में हमने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है कि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जैसे लिगामेंट्स क्या है, टेंडन्स क्या है, कौन से सेल से बोन डेवलप होती हैं, कौन से सेल से जो कार्टिलेज होती है वो डेवलप होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में किया है, इस लेक्चर इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपने पहले उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको स्टार्ट करिए। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी बोन्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैं केवल एक पार्ट को कवर करूंगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको तीसरे पार्ट में यानी तीसरे वीडियो में मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और समझते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको उसको आंसर करना है और किस तरह से आप इन चीज़ों को अब रिकॉल कर पाएंगे, अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम एंड एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सोस्केलेटन सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बाहर से दिखता है। फॉर एग्जाम्पल नेल्स हो गए, ठीक है, हेयर्स हो गया, मछलियों के ऊपर आपने देखा होगा स्कल्स होती हैं, ठीक है, और ऐसे जैसे हॉर्न हो गया, सींग हो गया, ये सारी चीजें किस में आएंगी, एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आएंगी। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें जो सबसे ज्यादा बार आंसर लिया गया है वो कौन सा है, फ्रॉग। फ्रॉग यहां पे आंसर लिया जाता है और कई बार यही एग्जाम में पूछा भी गया है, ऑप्शन भी आपको फ्रॉग ही मिलेगा। अब चलिए यहां पे देखते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, एंडोस्केलेटन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल बोन्स को देखते हैं। स्केलेटन सिस्टम वो स्केलेटन सिस्टम जो बोन से बना हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि ह्यूमंस में 206 यानी 206 बोन्स होती हैं और यहाँ पे इंडो को हम क्या करेंगे, स्टडी को आसान करने के लिए हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है आपका एक्सियल और दूसरा पार्ट है आपका एपेंडिकुलर। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है, इसमें जब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसमें जितनी भी बोन्स हमको मिलेंगी ये सब हम किस में रखेंगे, एक्सियल में रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद साइड में आपको जितनी बोन्स मिलेंगी ये सारी बोन्स किस में जाएंगी, एपेंडिकुलर में जाएंगी। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सियल को कवर करेंगे और एक्सियल में टोटल 80 बोन्स होती हैं जबकि एपेंडिकुलर में 126 यानी 126 बोन्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सियल बोन्स को देखना। प्लीज मेरे साथ रिकॉल करने की कोशिश करिएगा और एक बार अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो दोबारा इन चीजों को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और बहुत ही प्रॉपर वे में आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक्सियल को हम क्या कर रहे हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हेड, थोरेसिक कैविटी और वर्टिब्रल कॉलम, यानी आपका सिर, वक्ष गुहा और कशेरुकी दंड। तो यहां पे देखिएगा, जब हम बात करते हैं हेड की तो हेड को हमने क्या किया है, स्टडी के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहां पे देखिए स्कल, फेस और ईयर, ये सारी चीजें किस में आती हैं, हेड में आती हैं, ठीक है। बट जो हाइड बोन है यानी जो गर्दन की हड्डी है इसको हेड से अलग रखा जाता है। बट कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि हेड में अगर आपसे बोन्स के नंबर पूछता है तो वहां पे 29 लिया गया है। कैसे 29 होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे स्कल में टोटल 8 बोन्स होती हैं, यानी हमारी जो ह्यूमन की खोपड़ी होती है उसमें टोटल 8 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, याद करने का तरीका देखिएगा, हम लोग कैसे याद करेंगे, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ये राइमिंग टाइप का यहां पे बन रहा है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल।
इनको याद कर लीजिए, इथमॉइड और स्फेनॉइड, इन दोनों में राइमिंग बन रहा है, इसलिए मैंने इसको ऊपर और नीचे किया है, इथमॉइड और स्फेनॉइड। अब यहां पे क्या ध्यान देना है कि पेराइटल और टेम्पोरल ये दोनों जोड़े में पाई जाती हैं, पेयर्स में पाई जाती हैं। तो टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी? 8 बोन्स हो जाएंगी। उसके आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए फेस में आप देख सकते हैं साइड में आपके बोन्स भी दिखाई दे रही हैं। किस तरह से बोन्स दिखाई देंगी उसका एक डायग्राम भी मैं आपको शो कर रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम लगा हुआ है और इस डायग्राम में सारी हड्डियां आपको दिख रही हैं। प्रॉपर वे में आप इसको जज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्या करेंगे, इस स्फेनॉइड को देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो फेस है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में टोटल 14 बोन्स होती हैं। कितनी? 14 हड्डियां होती हैं। और अगर ये हड्डी ठीक ठाक तरीके से आपके चेहरे में सेट हो गई तो आप सुंदर दिखेंगे। ऑब्वियसली अगर हड्डियां सही मायने में सेट हैं आपके चेहरे पे तो एक प्लीजेंट फेस बनता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होता है, इन 14 बोन्स में सबसे ज्यादा आपको याद रखना है मैंडिबल। और मैंडिबल क्यों याद रखना है? क्योंकि आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है। उसके बाद चलते हैं ईयर। जैसे कि आप जानते हैं हमारे 2 कान होते हैं और दोनों कान में 3-3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? एक मेलस होती है, एक इंकस होती है, एक स्टेपिस होती है। ठीक है, स्टेप्स अगर सिंगुलर फॉर्म में देखेंगे तो देखिए इंकस मेलस स्टेपिस, राइमिंग में याद करना है, इंकस मेलस स्टेपिस। ठीक है, अब ये क्या होती है? मेलस 2, इंकस 2, स्टेपिस 2। अब यहां पे एक फैक्ट आपको याद कर लेना है कि ये जो स्टेपिस होती हैं, ये जो स्टेपिस बोन्स होती हैं, ये आपके बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद देखिएगा, अगर इन सबको ऐड करते हैं तो 8 और 14 और 6, ठीक है, तो 28 आपको दिख रहा है। 8, 14, 22 और 6, 28। ये 28 बोन्स आपको यहां पे दिख रही हैं और हाइड का जो नंबर होता है वो 1 होता है। तो टोटल अगर आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो आपकी हाइड बोन है ये गर्दन की हड्डी है। ठीक है, ये फोरामैन मैग्नम से धसी रहती है। यहां पे स्कल क्या होता है? टिका रहता है, पूरा हेड यहां पे टिका रहता है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको थोरेसिक कैविटी देखना है। थोरेसिक कैविटी ये क्या होती है समझिएगा। जैसे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक केज बना होता है, एक जाल बना होता है, एक पिंजरा बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा या वक्ष पिंजर। ठीक है, अब वो किसका बना होता है? वो बना होता है रिब्स का, पसलियों का। आप ऐसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप महसूस कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे क्या है? हड्डियां हैं, पतली पतली हड्डियां हैं जो यहां से ऐसे करके एक केज बना रही हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही महसूस करेंगे तो आपको 24 दिखेंगे टोटल, 12 इधर और 12 इधर। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि मैं आपको पूरा थोरेसिक केज दिखा रहा हूं। एक तरफ 12 और दूसरी तरफ 12। ठीक है, तो ये 12 कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए पीछे की तरफ ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं, बट आगे की तरफ एक यहां पे बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टेरनम, और ये स्टेरनम से आके जुड़ी होती हैं। कितनी? 11 इधर और 11 इधर। ठीक है, नीचे की पसलियां अलग होती हैं। ठीक, टोटल कितनी हो जाएंगी? 24 एंड 1, टोटल कितनी हो जाएंगी? 25। अब देखिए नेक्स्ट आपको देखना है वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? ये होती है रीढ़ की हड्डी जो आपके पीछे होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप ऐसे मूव कर पाते हैं, झुक पाते हैं, इरेक्ट खड़े हो पाते हैं, सीधे खड़े हो पाते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ये टोटल 26 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, 26 से बनी होती है। और ये जो 26 बोन्स होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, मैं टोटल वर्टिब्री को यहां पे दिखा रहा हूं। तो ये जो 26 बोन्स होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं? टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं।
अब ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, मतलब 26 बोन 5 तरह की आपकी वर्टिब्री होती है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी वर्टिब्री है। सबसे पहले है क्लैविकल, ठीक है, उसके बाद है क्या, थोरेसिक, उसके बाद है लंबर, उसके बाद है सैक्रम और उसके बाद है कॉकैक्सी, ठीक है। काउडल बोन भी कहा जाता है। ये लास्ट वाली जो हड्डी होती है, इससे किसका, टेल का फॉर्मेशन होता था, यानी पूंछ का फॉर्मेशन होता था। बट अभी फ्री हाल है ना, पूंछ नहीं है, टेल नहीं है, तो इस हड्डी का कोई काम नहीं है। तो टोटल आपको यहां पे याद रखना है, वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। स्कल में 8 बोन्स, फेस में 14 बोन्स, ईयर में 6 बोन, नेक में 1 बोन्स और टोटल मिला के कितना 29 बोन्स हो गया। उसके बाद देखिए थोरेसिक कैविटी में 25 बोन्स, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में कितना 26 बोन। और जब आप इस सब को काउंट करेंगे तो टोटल कितने बोन्स आएंगी, 80 बोन्स आएंगी, ठीक है। और इस तरह से यहां पे आप क्या करेंगे, 80 बोन्स को रिकॉल करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सियल के बाद हम ट्रांसफर होंगे एपेंडिकुलर में और टोटल एपेंडिकुलर की बोन को देखेंगे कि कौन कौन सी बोन है जो एपेंडिकुलर में जाती हैं। और इस तरह से हमारा स्केलेटन सिस्टम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैं ये आशा करूंगा कि आप इन सारी चीजों को ध्यान से देख पा रहे होंगे और पूरी बातों को क्लियर कर पा रहे होंगे और पूरी हड्डियों को आप याद कर पा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।